जीएसएम बेस्ड फ्यूल जब डिटेक्शन का प्रोजेक्ट है ये, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि फ्यूल का जो लेवल है, यदि आपकी गाड़ी बंद है, मतलब आपने इग्निशन ऑफ करके रखा हुआ है और कोई आपकी गाड़ी से फ्यूल चोरी करने की कोशिश कर रहा है या उसको कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है बिना चाबी की, तो आपको एसएमएस अलर्ट आ जाएगा। अब उसके लिए क्या कंपोनेंट्स लगे अपन देख लेते हैं। तो यहाँ अपन ने यूज़ करा है एक्चुअल स्प्लेंडर प्लस का फ्यूल गेज। तो यहाँ पे अपन ने फ्यूल को शो करने के लिए पानी का एक टैंक यूज़ कर रहे हैं, ये फ्यूल है, मतलब अपन एज ए फ्यूल कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरीके को मान रहे हैं कि फ्यूल अभी फुल है, और यदि ये पानी कम हो जाएगा तो ये जो लेवल है अपने डाउन चला जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है बंद कंडीशन में, यदि मान के चले कि फ्यूल का जो गेज है वो 100 ग्राम भी यदि कम हो रहा है यदि ऑटोमेटिकली, तो वो क्या करेगा कि एसएमएस अलर्ट पहुंचाएगा। बाकी चालू कंडीशन में यदि व्हीकल चालू है तो फ्यूल का गेज डाउन होगा तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया अपना फ्यूल गेज। उसके बाद आ जाते हैं पावर सप्लाई के लिए। पावर सप्लाई एडेप्टर जो कि 12 वोल्ट 1 एम्पियर का अपन एडेप्टर यूज़ कर रहे हैं, जो कि अपन को क्या करेगा 220 वोल्ट को कन्वर्ट करके 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देगा। अब डीसी सप्लाई सबसे पहले इन सेक्शन पे आती है, तो इस सेक्शन में अलग अलग डिस्क्रिप्शन अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे डायोड्स लगे हुए हैं, तो डायोड्स रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन का काम करेंगे। रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन का मीन्स हुआ कि बाई मिस्टेक यदि अपना जो एडेप्टर से आने वाली सप्लाई वो रिवर्स लग जाए तो अपना जो सिस्टम है वो डैमेज नहीं होगा, अपना सिस्टम डैमेज नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स में क्या होता है ओपन सर्किट हो जाता है। फिर एक डायोड से सप्लाई चली जाएगी इस आईसी पे। इस आईसी का नंबर है LM317, जो कि वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, जिसका काम यहाँ पर अपन 4 वोल्ट डेवलप करने में कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो जीएसएम मॉड्यूल है जिसके अंदर सिम कार्ड लगा हुआ है, तो इसको चाहिए होता है 4 वोल्ट। तो यहाँ से 4 वोल्ट बनेगा, देन उसके बाद फिल्टर्ड होगा इस 470 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से। ये इलेक्ट्रोलाइट टाइप का कैपेसिटर है। तो यहाँ पे इस तरफ जो दिख रहा है पॉइंट्स, ये माइनस का है, इधर वाला प्लस है। अब उसके बाद सप्लाई चली जाएगी जीएसएम मॉड्यूल पे। तो जीएसएम मॉड्यूल का मॉडल नंबर है सिम 800 है। अपन को यदि सिम कार्ड निकालना होगा तो इसको इस तरीके से ओपन करेंगे, देन यहाँ पे बैक साइड पे देखेंगे तो इसको एक बार पुश करेंगे तो सिम कार्ड बाहर आ जाता है। कट पॉइंट अपना इस साइड रखना है और गोल्डन पॉइंट जो है नीचे रखना है। बाकी यहाँ पर एक सिंबल और दिया रहता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक सिंबल और दिया कट पॉइंट किस तरफ रखना है। बाकी अगेन पुश कर देंगे और आपको अगेन ये जो कनेक्टर है इनको मैच करके एक पिन जो लास्ट वाली है एंटीना के नीचे वाली वो ओपन रहेगी, ये वाली पिन। बाकी पिन सभी जगह सेट हो जाएगी। एंटीना का पोजीशन बाहर तरफ रखना है आपको। फिर यहाँ पे देखेंगे 7805 IC। 7805 IC का जो काम है 5 वोल्ट डेवलप करना है। देन 5 वोल्ट डेवलप करके इस 10 माइक्रोफैराड के फिल्टर के कैपेसिटर से फिल्टर्ड होकर इस माइक्रो कंट्रोलर 80 मेगा 8A को देती है, जो कि अपन ने ऑर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम करा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एम्बेडेड सी। 28 पिन का माइक्रो कंट्रोलर है, जिसके अंदर 20 पिन अपन को इनपुट आउटपुट करने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे पिन का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पिन नंबर डिजिटल 0 और डिजिटल 1 अपन ने जीएसएम मॉड्यूल पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। पिन नंबर डिजिटल 2 3 4 5 6 7 LCD डिस्प्ले को चलाने के लिए यूज़ कर रहा है। पिन नंबर डिजिटल 8 बजर को चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। पिन नंबर A0 पर अपन जो फ्यूल गैस से वैल्यू आ रही है उसको रीड कर रहे हैं। पिन नंबर A5 पे अपन ने रिले को कनेक्ट करके रखा हुआ, जिससे अपना जो इंजन है वो बंद या चालू होगा, व्हीकल भी बंद या चालू का सिस्टम मालूम चल रहा है। और पिन नंबर यहाँ पर A4 जो है वो A4 पे अपन को जो इग्निशन चालू या बंद उसका सिंबल यहाँ, उसका कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से अपने जो माइक्रो कंट्रोलर का पिन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इन पिन को अपन चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंट्रोलर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, लेकिन अपन को हार्डवेयर भी चेंज करना होगा। अब यहाँ पे जो बजा रही है इंडिकेशन देने के लिए कि फ्यूल चोरी हो रहा है, तो आजू बाजू के लोगों को अलर्ट हो जाए कि कोई ना कोई चोरी कर रहा है। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर 16 मेगाहर्ट्ज़ का, जो कि माइक्रो कंट्रोल को चलने के लिए टाइमिंग साइकिल है, क्लॉक साइकिल प्रोवाइड कराता है। ये अपना प्रीसेट। तो प्रीसेट का काम है LCD डिस्प्ले पे आने वाली फ़ॉन्ट की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना, जो ऑलरेडी सेट कंडीशन में। यहाँ पे अपन ने CD-RON गाड़ी का अपन ने इग्निशन स्विच यूज़ कर रहे हैं। तो इग्निशन स्विच में यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके ये ऑफ है और ये ऑन की कंडीशन है। जब यदि गाड़ी ऑन होगी तो यहाँ पे व्हीकल ऑन लिखा आ जाएगा, या अदरवाइज प्री लेबल एंड लेबल लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे अपन एक यूज़ कर रहे हैं इंजन को ऑपरेट दिखाने के लिए BO मोटर। तो BO का मतलब होता है बैटरी ऑपरेटेड मोटर। इस तरीके से ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है अपना वो बना हुआ है PCB बोर्ड पे। और PCB का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि ईचिंग प्रोसेसर से बनाते हैं। ईचिंग में जो केमिकल यूज़ होता है वो होता है फेरिक क्लोराइड, जो कि ब्राउनिश कलर का होता है। तो ये जरूर याद रखें, टीचर इसका क्वेश्चन जरूर करता है। यहाँ लगा हुआ है रिले स्विच। तो रिले एक्चुअली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच का काम होता है यहाँ पे इस मोटर को ऑपरेट कराना, ऑन ऑफ कराना विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल।